बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एलिमेंट्री मैथ 1 लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम दो वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। एग्जांपल है, अ मैन ओन्ड 3/8 ऑफ अ बिजनेस। किसी एक बिजनेस का कंप्लीट हिस्से का वो ओनर नहीं है, बल्कि उस बिजनेस का 3/8 जो है वो उसका ओनर है। एंड सोल्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर। 3/8 उसको वो का उसका पार्ट था पूरे बिजनेस का, और उसमें से 2/3 उसने सेल कर दिया। एंड सोल्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, यानी पूरे बिजनेस का नहीं बल्कि अपने शेयर का 2/3 उसने सेल कर दी। अपना शेयर उसका क्या है? 3/8। व्हाट पार्ट ऑफ द एंटायर बिजनेस डिड ही सेल? बताना ये है कि उसने पूरे बिजनेस का कितना हिस्सा जो है वो सेल कर दिया। अब जरा देखते हैं कि द मैन शेयर इज 3/8 ऑफ द बिजनेस, सो 2/3 ऑफ हिज शेयर इज 2/3 ऑफ होल आ जाएगा ना। 2/3 ऑफ 3/8, 3/8 पार्ट उसका था, उसमें से 2/3 उसने सेल किया है। 2/3 निकाला आपने 3/8 का, तो वो किस तरह निकलेगा? 2/3 इंटू 3/8, ये क्या हो गया? दिस इज द 2/3 ऑफ 3/8 ऑफ द होल बिजनेस। और आपको पता चल रहा होगा यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 इसको कैंसिल करके 1/4 आ जाएगा। तो फिर क्या हुआ? व्हाट पार्ट ऑफ द एंटायर बिजनेस, ये पूरे बिजनेस का 1/4 आ गया, यानी पूरे बिजनेस का 1/4 उसने पार्ट जो है वो सेल किया है। Hence the man has sold the 1/4 of the entire business. Sometimes it is very convenient to assume some variable for the required unknown quantity. We discuss in the following example. देखें, यहाँ ऊपर वाली जो एग्जाम्पल नंबर 5 हमने सॉल्व की है, उसमें हमने जो अननोन था वो अज्यूम नहीं किया, लेकिन आम तौर पे हमारी जो सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन डिफरेंट आ जाती हैं, तो हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है, अननोन जो चीज़ होती है, वो आम तौर पे हम अज्यूम कर लेते हैं। अगली एग्जांपल जो है वो ज़रा आप इंटरेस्टिंगली ज़रा देखिएगा कि उसमें ये सारी डिस्कशन होगी। एन ऑयल टैंक इज 5/8 फुल। पहले तो आप इसमें ज़रा इसको समझ लें कि एक ऑयल टैंक है और उसमें ऑयल पूरा नहीं भरा हुआ, पूरा टैंक नहीं भरा हुआ, वो टैंक का 5/8 पार्ट जो है वो फिल है। ये यानी पूरा हमारे पास ऑयल टैंक है। इस वक्त तो ये आपको पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ जो पार्ट है, एन ऑयल टैंक इज 5/8 फिल, यहाँ 5/8 फिल है, यानी 5/8 यानी कुछ टैंक का कुछ हिस्सा फिर खाली है। ये टैंक भरा हुआ है ये नहीं है, बल्कि क्या है, कुछ हिस्सा उसका खाली है, और जो रह गया है वो 5/8 है। यानी ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन जो है ये टैंक का क्या है, ये है 5/8। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? इतनी स्टेटमेंट को मैंने अभी डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। एन ऑयल टैंक इज 5/8 फुल। पूरा टैंक जो था उसमें ऑयल जो है वो पूरे टैंक का 5/8 है, यानी इतना हिस्सा जो है ये 5/8 है। आगे चलते हैं। When 3 gallons of oil are removed, यानी इस टैंक में से, अब इसमें से अगर 3 गैलन्स ऑयल के निकाल लिए जाए तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑयल लेवल ड्रॉप करेगा ना, नीचे आएगा। अब ये नहीं पता कि कितना आएगा, क्योंकि जाहिर बात है उसमें ये 5/8 ये नहीं बता रहा था कितने गैलन है। अच्छा, फर्ज करें 3 गैलन जब हम निकाल लेते हैं तो ये नीचे गिरेगा। कहता है व्हेन 3 गैलन ऑफ ऑयल आर रिमूव्ड, तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर बात है वो नीचे गिरेगा, खाली हो जाएगा। अब ये कैसे पता चला कि इतना खाली होगा? वो आगे क्वेश्चन आ रहा है। द टैंक इज 1/4 फुल, यानी पहले वो 5/8 फुल था, ये वाला 5/8, आपने उसमें से 3 गैलन ऑयल निकाला, अब जो रह गया वो कहता है 1/4 फिल है, यानी अब ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन जो है वो क्या है? वो 1/4 है।
क्वेश्चन समझ आ गया? इतनी स्टेटमेंट। एन ऑयल टैंक इज 5/8 फुल, 5/8 फुल था, 3 गैलन आर रिमूव्ड, 3 गैलन यहाँ से निकाले हैं, द टैंक इज 1/4 फुल, अब टैंक जो है 1/4 फुल है। ये सारी की सारी अभी उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए मैंने फिगर बनाई है आपको समझाने के लिए। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन गैलन्स, यानी अब आपने ये पूरी कैपेसिटी जो है वो मालूम करनी है कि ऑयल टैंक में टोटल कितना ऑयल आ सकता है। व्हाट कैपेसिटी टोटल टैंक हैज, 5/8 फिल था, 3 गैलन आपने निकाला तो वो 1/4 रह गया, बताएं कि कितनी कैपेसिटी है। अच्छा जी, अब कैपेसिटी बताने के लिए जरा थोड़ी सी हम देखते हैं। हेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन गैलन्स इज अननोन, क्योंकि गैलन्स में ही उसने पूछी है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन गैलन्स, और उसने जो निकाले थे वो भी गैलन्स ही बताए हैं। हेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन गैलन इज नो अननोन, तो हम सपोज कर लेते हैं फिर, सो लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी ये सारी की सारी जो कैपेसिटी है ये हमने एक्स सपोज कर ली सारी की सारी, यानी ये वाली हमारे पास क्या है, एक्स। अच्छा जी, फिर क्या, देन क्या होगा, 5/8 ऑफ टैंक, 5/8 ऑफ टैंक, यानी 5/8 ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा ना, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 5/8 ऑफ एक्स, 5/8 इंटू एक्स। ये मैंने ये मेजर कर लिया 5/8 ऑफ एक्स, क्योंकि ये सारा एक्सपोज कर लिया, ये 5/8 ऑफ एक्स जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। 1/4 ऑफ टैंक, यानी ये टैंक का जो 1/4 है वो एक्चुअली बन जाएगा 1/4 ऑफ एक्स, तो वो आपके पास आ जाएगा 1/4 ऑफ एक्स जी। ये तो उस डाटा के मुताबिक आ गया बाय द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि यहाँ इस टैंक में से 3 गैलन्स निकाले हुए हैं, यानी यहाँ सिचुएशन जरा समझ आ जाएगी आपको। ये हुआ है कि ये 5/8 गैलन भरा हुआ था, इसमें से आपने 3 गैलन निकाले हैं, तो बाकी 1/4 रह गया, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या होगा, ये 3 गैलन होगा ना, इतना पोर्शन जो है जो यहाँ से आपने निकाला था वो 3 गैलन है। और फिर मैं बताऊँ आपको कि ये क्या था, 5/8x था, ये टोटल आपका 5/8x आया, पूरे गैलन का 5/8 जो है वो 5/8x आया, ये 3 गैलन निकाले। और ये आपको पता है ये क्या चीज़ है, ये 1/4x है। तो आपको ज़रा यहाँ समझ आ रही होगी कि इस ये 5/8 में से अगर हम ये निकालें तो ये बचता है, फिगर से समझ आ रहा है। ये टोटल 5/8x जो है इसमें से 1/4x हम निकाल दें तो 3 गैलन बचता है, तो फिर हम क्या लिखते हैं, 5/8x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 3 गैलन। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको समझाने के लिए इस लेवल पे कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम होने चाहिए। यहाँ 8 है और इस 4 को 8 बनाया जा सकता है 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और राइट हैंड साइड पे तो 3 गैलन ही रह गया। फिर ये क्या बन गया, 5/8x, और ये क्या बन गया, -2/8x। अब डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, 3/8x, 3/8x रह जाएगा। तो x की वैल्यू किस तरह निकलेगी आपके पास, 8 उधर चला जाएगा, 8 डिनोमिनेटर में है वो तो जाके न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 3 न्यूमिनेटर में है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और फिर 3 से कैंसिल होके क्या रह जाएगा, 8 गैलन्स। और इसका मतलब है टोटल टैंक की जो कैपेसिटी निकली है वो क्या निकली है, 8 गैलन। हैंस द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इज ऑफ 8 गैलन्स। मैं क्वेश्चन विजुअली आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप टैंक की टोटल कैपेसिटी एक्सपोज कर लेते हैं तो 5/8x जो है उसमें से 3 गैलन सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 1/4x आता है, यानी दिस 1 माइनस दिस शुड बी इक्वल टू 3 गैलन्स 5/8x में से। तो ये जब आपने इक्वेशन बनाई तो आपके सामने ये चीज़ आ गई। तो क्वेश्चन आपने विजुअली भी देख लिया और इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया।